केरल के कोच्चि में बम धमाके की खबर यहां पर आ रही है। धमाके में एक की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर धमाकों की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और एनआईए और एनएसजी की टीम को केंद्र सरकार केरल के लिए रवाना कर रही है। धमाके की जांच करेगी एनआईए और एनएसजी की टीमें। तो केरल से एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। एर्नाकुलम के कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में धमाकों की खबर आ रही है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस वक्त ये धमाके हुए उस वक्त कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना चल रही थी। एक व्यक्ति की मौत हुई है और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कई लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ पर अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। और धमाका जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान फिलहाल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक धमाका हॉल के बीच में हुआ है और कई आवाज़ें जो हैं एक के बाद एक वहाँ पर लोगों ने सुनी है। तो ऐसी भी आशंका है कि ये एक से ज़्यादा धमाके हुए हैं जिसमें फिलहाल एक व्यक्ति की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं और अफरा तफरी की स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो केरल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर धमाके हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस समय धमाका हुआ कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना चल रही थी। एक व्यक्ति की जान यहां पर चली गई है और ये भी बताया जा रहा है कि हॉल के बीच में ये धमाका हुआ है और एक से ज़्यादा धमाकों की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है। तो अब देखना होगा कि ये जो घायल हैं उनकी हालत इस वक्त कैसी है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बातचीत की है और खुद मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद कहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम घटना के संबंध में और डिटेल्स जो हैं और विवरण जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं और एर्नाकुलम में सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद हैं। डीजीपी घटनास्थल पर जा रहे हैं और हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हम जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। निहाल, क्या कुछ जानकारी इस धमाके को लेकर इस वक्त मिल रही है? देखिए, अभी तक पुलिस ने इस धमाके के बारे में कोई जानकारी आधिकारिक तौर पे नहीं दी है, लेकिन जो आई विटनेस है उनसे जो जानकारी मिल रही है इस धमाके के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की और जो बात कही है उससे ये पता चलता है कि जब ये आज तीसरा दिन था, 3 दिन का कन्वेंशन चल रहा था यहोवा समुदाय का, ये पूरी तरह से ईसाई भी नहीं है और पूरी तरह से ज्यूज भी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये ज्यूज के समर्थक हैं, यानी इजराइल के समर्थक हैं। और कल की बैठक में एक प्रस्ताव भी शायद पारित हुआ था इजराइल के समर्थन में। तो ये सब जानकारी आ रही है, लेकिन इसके अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि पुलिस का बयान आना अभी बाकी है या राज्य के गृह मंत्रालय से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो जब बयान आएगा तो स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना पता चला कि आज आखिरी दिन था और जब ये प्रेयर चल रहा था उसी टाइम में बीच के हिस्से में प्रेयर हॉल 2000 के आसपास लोग वहां थे और बीच के हिस्से में अचानक से वहां पर पहले धमाका हुआ और आई विटनेसेस के मुताबिक 2 और धमाके उन लोगों ने सुने। उसके बाद पूरे हॉल में धुआं भर गया और फिर कई लोग भागने लगे वहां से। जाहिर है कि जब इस तरह के धमाके होते हैं तो लोग जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं, तो लोग भागने लगे और जब लोग भाग रहे थे तो उसमें भी कुछ लोग घायल हो गए। तो कुल ऐसा बताया जा रहा है कि 40 के आसपास लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 8 को क्रिटिकल बताया जा रहा है जो धमाके के नजदीक थे जहां पर यह धमाका हुआ था। और साथ ही साथ उसमें एक बच्चा भी है, एक महिला की मौत हुई है जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इसकी जांच एनआईए करेगी और एनआईए की टीम को रवाना भी किया गया है और साथ ही साथ एनएसजी भी वहां भेजी जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा धमाका है और इस तरह से बैठक के दौरान 3 दिनों के कन्वेंशन में अगर धमाका होता है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी ये चूक है और ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जब एनआईए की फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचेगी तब ये साफ हो पाएगा कि धमाके में किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, ये किस तरह का धमाका था, ये क्या आईईडी था या क्या था, वो सारा कुछ फॉरेंसिक टीम अब से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि 2-3 घंटे में वहां शायद पहुंच जाए और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी केरल प्रशासन की तरफ से या स्थानीय पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है।
जी निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं निहाल, यहाँ पर अब कन्वेंशन सेंटर में धमाके के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ जो है लोगों की वो बाहर इकट्ठा हो गई है। सैकड़ों लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से आपने बताया निहाल कि एक से ज़्यादा धमाकों की यहाँ पर आशंका है, माना जा रहा है, और एक की मौत हो गई है। निहाल, अगर ये जानकारी मिल पाई हो कि घायलों की स्थिति कैसी है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा धमाके हैं तो घायलों की तादाद भी बढ़ सकती है। आप देखिए कि इसमें से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 1 दर्जन जो घायल हैं उनको आईसीयू में ले जाया गया। तो जाहिर है कि जो लोग आईसीयू में हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब होगी, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन सब की हालत नाजुक बनी हुई है। इसमें एक बच्चा भी है, जो जानकारी हमें मिली है। सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर किया गया है, और जितने भी डॉक्टर, चूंकि आज रविवार है तो जितने भी डॉक्टर छुट्टी पे थे सबको छुट्टी कैंसिल करके सब लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आसपास के अस्पतालों से भी, सरकारी अस्पतालों से भी डॉक्टरों को भेजा जा रहा है। कोच्चि का जो अस्पताल है वहां से एक्सपर्ट भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो 50% से ज्यादा जले हुए हैं, और ऐसे में उन्हें एक विशेष चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए स्पेशल वार्ड्स होने चाहिए, अलग तरह की मेडिसिन, और साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए भी अलग तरह का एक पैटर्न उसको फॉलो किया जाता है। तो वो सारे इक्विपमेंट्स को भी भेजने की तैयारी चल रही है उस अस्पताल में जहां पर इन सभी घायलों को रखा गया है। तो जो घायल हैं, जैसा कि आपने अंदेशा जताया, उसमें से बहुत तकरीबन 8 के आसपास ऐसे घायल हैं जिनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन अब देख रहे हैं कि अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से या राज्य प्रशासन, पुलिस, किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो जब आधिकारिक बयान आएगा तो तस्वीर और साफ होगी। लेकिन जिस वक्त यह धमाका हुआ उस वक्त वहां तकरीबन 2000 के आसपास लोग मौजूद थे, जो जानकारी हमें मिल रही है। 3 दिनों का यह कन्वेंशन था, आज आखिरी दिन था। कल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहोवा समुदाय की ये बैठक थी, ईसाइयों का ये समुदाय है, और इन्होंने इजराइल के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया था, जो जानकारी हमें मिल रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन जब इस तरह का इतना सेंसिटिव एक बैठक हो रही हो कहीं पे, और वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हो, तो वहां पर अगर इस तरह का धमाका होता है और एक के बाद एक 2-3 धमाकों की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस का जो तंत्र है, इंटेलिजेंस, इन सब पर एक बड़ा सवाल उठाता है। कोच्चि ऐसे भी उन इलाकों में जो काफी संवेदनशील हमेशा से माना जाता रहा है, ऐसे में वहां पर जो इंटेलिजेंस सेटअप है, चाहे वो केंद्रीय हो या राज्य स्तर का हो, दोनों पर सवालिया निशान जरूर लगेगा कि इस तरह का धमाका हुआ और इतना सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल वहां पर कैसे पहुंचा, धमाके की में किस तरह के एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ, और कैसे ये लोग वहां लेकर के पहुंचे। जगह आप देखिए कि कहीं भी अगर इस तरह की कोई बैठक होती है, चाहे किसी वो धार्मिक बैठक हो, राजनीतिक बैठक हो या छोटी मोटी बैठक हो, तो वहां पर स्कैनर्स लगे होते हैं, हर चीज की पूरी तरह से जांच की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर इन सब चीजों की अनदेखी की गई है, जिसकी वजह से एक के बाद एक, जैसा कि बताया जा रहा है, 3 धमाके हुए वहां पे, और सेंट्रल हॉल में धमाका होना, जहां पर यह बैठक चल रही हो, वहां तक एक्सप्लोसिव मटेरियल कैसे पहुंचा, ये सब निश्चित तौर पर जांच का विषय है, और एक ये हमारी जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाती है।